अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, तो वो एक डायलॉग है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और वही काम कर रहा है मेरा प्यारा पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया। मतलब अफगानिस्तान की जीत को इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं खुद हैरान हो रहा था कि यार लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन इन मीडिया वालों का रेंडी ऑर्टन जो है वो रोना धोना कम ही नहीं हो रहा। आप खुद बताइए, जहां पर अफगानिस्तान की जीत के ऊपर पूरा एशिया खुश है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के कुछ लोग हों, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में कुछ ऐसे बदनसीब, बेकार और बदतरीन लोग पड़े हुए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस लगाने के अलावा और घटिया किस्म की हरकतों के अलावा और कुछ आता नहीं है। आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर जो मजाक कर रहे हैं ये लोग, जो बदनाम कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम को, हम इन्हीं को जवाब देने वाले हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो जी, पाकिस्तान मीडिया में ये चीज बड़ी ट्रेंडिंग कर रही है कि अफगानिस्तान चीटिंग से जीता, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के साथ धोखा किया। अच्छा जी, धोखा कौन सा है जरा मैं आपको बताता हूं। वो जो गुलबदीन नायब, वो जो कोच ने इशारा किया कि भाई बारिश होने वाली है तो थोड़ा स्लो डाउन हो जा, और गुलबदीन नायब टांग पकड़कर लेट गया, वो एक्टिंग थी। देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी की ज़बान आपको बता रहा हूँ कि वो एक्टिंग थी। अफगानिस्तान ने देखा जाए जो चीटिंग की, अफगानिस्तान उसी वजह से जीता। अगर वो बॉल हो जाती तो यहाँ पर बांग्लादेश जीत जाता और अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। अब ये एक और डायलॉग है, एक और कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है ना, चलो मान लेते हैं बांग्लादेश जीत जाता, ना बांग्लादेश क्वालिफाई करता, ना अफगानिस्तान क्वालिफाई करता। क्वालिफाई कौन करता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाले कौन? हमारे मामा लगते हैं, हमारे बाप के लड़के लगते हैं, या हमारी, समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई यहां पर देखो, अगर गुलबदीन नायब ने एक्टिंग भी की है तो मुझे बताओ क्या ये पहली बार हुआ क्रिकेट में? ये ऑस्ट्रेलियन जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चीटिंग करते हैं, कभी बॉल टेम्परिंग, कभी क्या, ये साले दुनिया के साथ करते हैं। आज अगर हमने इनको बाहर करने के लिए अफगानिस्तान ने किया तो तुम लोग को गलत लग रहा है। और पाकिस्तान जो कि खुद कह रहा है कि इतने बड़े ये चीटर्स हैं, भाई खुद बताओ, अहमद शहजाद जो बॉल को यहां से यूं पकड़ के आया था कि ये बॉल मैंने कैच कर लिया है, रिजवान जो आपका हर दूसरी बॉल के ऊपर लेट जाता है टाइम जाया करने के लिए, पिच के ऊपर उल्टा होकर लेट जाता है कि भाई मेरी तो कोने में लग गई, मेरे तो ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। आपका मोहम्मद रिजवान जो इस तरीके से रोने लगता है, उसकी एक्टिंग तुम देखो, इतनी कोई गंदी एक्टिंग करता है भाई। यहां पर तो गुलबदीन नायब ने कम से कम चलो एक्टिंग की है तो अच्छी तो की है ना। नजर आ रहा है कि बंदे ने यहां पर अपनी टीम को जितवाने के लिए किया है और बिल्कुल सही किया है, फेयर है, नजर भी आ रहा था। और इंडिया के लोग भी कह रहे हैं, बांग्लादेश के लोग भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए जो करना पड़े वो करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या हक बनता है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया चुप है, बांग्लादेश का मीडिया चुप है। बांग्लादेश वालों को भी टेंशन नहीं है कि भाई ये जो अफगानिस्तान ने चीटिंग किया इससे उनको कोई प्रॉब्लम है। उस टाइम पर लिटन दास खड़ा होकर बैटिंग करते, वो भी हंस रहा था कि यार ये क्या कर रहे हो भाई, जील तो जल्दी करो, टाइम जाया कर रहे हो, जल्दी हमको हराओ। और फिर अफगानिस्तान को कोई फर्क भी नहीं पड़ा उससे। अब वो फौरन उसे गुलबदीन नायब नीचे गिरा, फिर जैसे उठा बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू हुई तो उसके बाद दोबारा आगे बैटिंग के लिए। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को तो बिल्कुल अब कह लो फायदा हुआ ही नहीं गुलबदीन की एक्टिंग का, लेकिन जो पाकिस्तान है उनको बड़ा कंटेंट मिल गया, बड़े फायदे मिल गए कि भाई अफगानिस्तान ने चीटिंग की, अफगानिस्तान तो चीटर है। अब सबसे बड़े चीटिंग का ब्रांड एम्बेसडर हम बैठे हैं, हम सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हमें। फिक्सिंग हमसे करवा लो, बॉल टेम्परिंग हमसे करवा लो। शाहिद अफरीदी साहब तो बॉल को सेव समझ के खाने लगे थे, आप लोग को याद होगा वीडियो। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो कि फिक्सिंग का और बॉल टेम्परिंग का और इन सब चीजों का ब्रांड एम्बेसडर है, वो अगर इन लोग की घटिया बातें करता है, वो अगर ऐसी बातें करता है तो फिर लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। पाकिस्तान की ऐसी घटिया तरीन और बदतरीन टीम के ऊपर सबसे ज्यादा लानत है, जो कि खुद यहाँ पर 900 चूहे खाए हुए हैं और फिर कहने के बिल्ली हज को चली। ओ बेगैरत के बच्चों, शर्म कर लो, अपना दिमाग ठीक कर लो। यहाँ पर अफगानिस्तान की जीत के ऊपर जश्न नहीं मना सकते हो तो कम से कम उनको डिग्रेड करना छोड़ दो। अफगानिस्तान जीता है, अपनी मेहनत से जीता है, अपनी बेस्ट बॉलिंग और अपनी बेस्ट बैटिंग की वजह से जीता है। हाईएस्ट रन स्कोरर में टॉप 5 के अंदर 2 अफगानिस्तान के प्लेयर्स आते हैं। नंबर 1 पे रहमानुल्लाह गुरबाज, नंबर 2 ट्रेविस हेड, नंबर 3 पे इब्राहिम जदरान। ये टॉप 3 के अंदर आपको 2 अफगानिस्तान के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। उनकी मेहनत है, वो हरामखोरी करने नहीं गए थे, वो वहां पर हराम का खाना खाने नहीं गए थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स हराम का खाना खाने गए और खूब मस्तियां कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, चीटिंग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हारिस रऊफ को देखो, इसकी कोई अजीबोगरीब टोपी ड्रामे खत्म नहीं होते। आपका मोहम्मद रिजवान वैसे तो मौलवी बनता है, बड़ा है, बहुत ज्यादा ईमानदार बनता है, लेकिन इतनी घटिया और थर्ड क्लास किस्म की एक्टिंग करता है पिच के ऊपर कि वो कभी उल्टा होकर लेट गया, कभी ये कर लिया, भाई मेरे घुटने में चोट आ गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। तो कम से कम हमें तो ये शोभा नहीं देता, हमें तो ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि हम अफगानिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाएं। और अगर अफगानिस्तान जीता है तो अपनी मेहनत से जीता है भाई, उनकी तारीफ करो जिस तरीके से हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि भाई गुलबदीन नायब ने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से ना अफगानिस्तान को कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। अफगानिस्तान को लिटरली कोई फायदा नहीं हुआ है, बिकॉज बारिश जस्ट 2 मिनट की आई थी, 2 मिनट के बाद बारिश रुकी और मैच जो है वो दोबारा शुरू हो गया। गुलबदीन नायब को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और ना ही अफगानिस्तान टीम को, ना ही बांग्लादेश टीम को, लेकिन तकलीफ पाकिस्तान को हो रही है।
हैं, पाकिस्तान को क्यों तकलीफ हो रही? मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के मीडिया में ये आखिर हेट कब तक। देखो हमने यही हेट इंडिया के खिलाफ फैलाया, आज हमारी क्रिकेट कहां पर पहुंच गई। इंडिया ने अफगानिस्तान ने दोस्ती की, आज देख लो उनकी क्रिकेट कहां पर पहुंची हुई है। खुद सोचो, जो यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बार बार दूसरों के लिए खड्डा खोदती है, खुद ब खुद उसमें गिर जाती है। अब आप अफगानिस्तान के लिए बोल रहे हो, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे कि भाई हमारे भी मोहम्मद रिजवान है, हमारे भी पाकिस्तान में नौटंकी बाज हैं, हमारी भी टीम में बबरी आजम है जो कि जान जानकर कैच छोड़ देते हैं, बॉल यहाँ और ये हाथ इन लोगों ने यहाँ किए हुए हैं। ये पाकिस्तान की थर्ड क्लास फील्डिंग। मैं तो आपको ये कहता हूँ फिक्सिंग के इल्जामात हम पे लगे हैं, बल्कि हमारे प्लेयर्स ने तो इतनी फिक्सिंग की है जिसकी इंतहा नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा फिक्सिंग करने वाली टीम पाकिस्तान है, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। लोग खामखा में अफगानिस्तान को बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान ने चीटिंग कर दी। ओ भाई, तुम अगर पूरे की पूरी मतलब कह लो डुबकी लगा के नहा लो तो तुम्हें मसला है, और अगर कोई बंदा आके अपने हाथ धो लेता है तो उसके अंदर तो तुम्हें ज्यादा मसला है। अबे भाई, अफगानिस्तान में यही बात आपको कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर ही इसलिए गई है कि उन्होंने पाकिस्तान से जुदाई इख्तियार की है। जब तक वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, जब तक अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी, उस टाइम पर तक अफगानिस्तान का कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क था। अफगानिस्तान 2019 में आपको याद होगा कि 10 मैच लगातार हारी थी, और जैसे ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा और ये गए इंडिया के साथ, इंडिया ने इनका हाथ पकड़ा, इंडिया ने हाथ थामा, वहां पर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बेहतरीन जोड़ी बनी, और उसके बाद आपको पता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अनस्टॉपेबल हो गई है। 2021 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, स्कॉटलैंड वगैरह को हराया था, और मेरे ख्याल से नमीबिया को भी हराया था अफगानिस्तान ने, 2 मैच जीते थे। 2022 के एशिया कप में अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। 2023 का वर्ल्ड कप तो अफगानिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को, श्रीलंका को, पाकिस्तान और नेदरलैंड, ये 4 टीमों को हराया, यकीन करो अफगानिस्तान ने उसी टाइम पर मैसेज दे दिया कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हो और तुम सालों बच के रहो। और पाकिस्तान के साथ भी बड़े क्लोज मार्जिन के मैचेस हुए। फिर इंडिया के साथ सीरीज हुई तो वहां पर सुपर ओवर हुआ था, आप लोग याद होगा 2012 पे अफगानिस्तान ने 212 बना दिए थे 212 पे, तो वहां पर अफगानिस्तान को बड़ा फायदा हुआ था। और उसके बाद अब जब T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके लिए अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल तैयार है यार, वो सेमीफाइनल तक चीटिंग करके नहीं पहुंचे, वो अपनी मेहनत से पहुंचे, उन्होंने अपनी टीम ने पूरी एफर्ट लगाई है, उनकी तमाम टीम के मेंबर्स ने एफर्ट लगाई है और वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। वो कम से कम पहुंचे तो है ना। हम पाकिस्तानी चीटिंग करके भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, हम सुपर 8 में नहीं पहुंच सके। हम पाकिस्तानी जो कि दुनिया के सबसे बड़े चीटर्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े फिक्सर्स हैं, हमसे बड़ा कोई फिक्सर पैदा नहीं हुआ, हम अभी तक जो है नहीं पहुंच सके सेमीफाइनल के अंदर। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच गई है, तो उसकी तकलीफ जो है पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान को क्यों मसला हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, आपको दुनिया की हर टीम से प्रॉब्लम है। आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो है अपनी खुद की, मैं बोलूंगा क्या करने गए हो तुम लोग वहां पर? वहां खुद तो कुछ कर नहीं सके, और जब कोई एशिया की दूसरी टीम कुछ कर रही है तो तुमको खाम तुम लोग वहां पर जाके डिग्रेड कर रहे हो उनको, खाम में अफगानिस्तान पे इल्जामात लगा रहे हो। अफगानिस्तान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो कि पूरी दुनिया के साथ चीटिंग करती थी, पूरी दुनिया के साथ जाकर अजीबोगरीब से हरकतें करती थी, आज अगर उनको लटकाया गया है, उनके साथ ये हुआ, तो बिल्कुल वो कहते हैं कि जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, वही चीज़ बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े चीटर्स हैं, स्लेजिंग करने में इनसे आगे कोई नहीं है, टोपी ड्रामे करने में इनसे आगे कोई नहीं है, बैट्समैन को परेशान करने में इनसे आगे कोई नहीं है, आज अगर उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो तकलीफ पाकिस्तान को हो रही है, ना बांग्लादेश को है, ना अफगानिस्तान को, ना इंडिया को। लेकिन पता नहीं क्यों किस बात की तकलीफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हो रही है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। कोई भी बात सोचने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि जो इल्जाम मैं लगा रहा हूं कहीं वो मैं पहले खुद तो नहीं कर चुका हूं, और ये हो चुका है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।